Hi friends, this is Shabul Bhushan Lashkar. I welcome you all to our YouTube channel S2 Tutorials. देखिए आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर जो जितने भी क्वेश्चन पेपर होगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मैं करके सॉल्व करूँगा हम लोग साथ में मिलकर। ठीक है, अकाउंटेंसी का आज हम 2019 का जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आया वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो थ्योरी पोर्शन वो तो मिल जाएगा नोट्स, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत कहता हूँ। ठीक है, 2-3 मिनट्स लेके मैं इसके बारे में कहता हूँ। अच्छा, रिसीट पेमेंट अकाउंट होता है क्या? देखिए, ये तो हम लोगों को पता है कि ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये कैसे प्रिपेयर होते हैं थोड़ा रिवाइज में कर दूँ। रिसीट पेमेंट अकाउंट, ठीक है, अकाउंट ये तो पता है, ये 2 साइड होता है, डेबिट क्रेडिट होता है। डेबिट साइड में हम लोग सब यहाँ पे इसको कहते हैं हम रिसीट साइड। ठीक है, जितना भी जिन सोर्स होगा, अगर कैश आया ये तो पहले तो ये बात है रिसीट पेमेंट अकाउंट हम लोग सिमिलरली कैश की तरह ट्रीट करते हैं। जो कैश बुक होता है वो कैश बुक तरह सेम एज कैश बुक ट्रीट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो डेबिट साइड में ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट होगा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ईयर में जितने हम लोग रिसीव किए कैश में हुई, जो भी सोर्स हो, जो भी हो, कैपिटल रिसीव हो और रेवेन्यू तरह के हो, जो भी हो, हम लोग वो सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में जो पेमेंट किया कैश में वो हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बात है कि सपोज यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एसेट्रा हम लोग सब रिसीव करेंगे। अच्छा, और एक बात, ये बुक में सब कुछ तो आता है पता है, लेकिन थोड़ा बहुत एंट्री भी नहीं आएगा। वो क्या है वो मैं कह दूं। सपोज कोई भी आउटस्टैंडिंग आइटम इस बुक में नहीं आएगा, जैसे कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, उसका एंट्री हम लोग नहीं पास करेंगे। अब तो देखते हैं रिसीट आउटस्टैंडिंग, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस जो भी हो। लेकिन ये जो सेंटेंस मैंने लिखा और एक सेंटेंस ये है, देखिए इन दोनों में कोई फर्क है क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, ये दोनों में फर्क है क्या? हाँ, ये वाला तो नहीं आएगा, ये तो हम लोगों को पता है ये आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये वाला आएगा क्योंकि ये तो पेड किया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड है, तो एग्जामिनर कभी ऐसा भी मतलब हम लोग लैंग्वेज के साथ चलता है, तो ये को हम लोगों को लैंग्वेज में ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, एंट्री हम लोग पास करेंगे क्रेडिट साइड में जो पेमेंट किया, लेकिन ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आउटस्टैंडिंग देने का बाकी है। और भी कैश इन हैंड को छोड़ के और कोई हैंड्स वाला आइटम नहीं आएगा, जैसे कि मतलब स्टेशनरी इन हैंड और स्टॉक इन हैंड, ये वाला आइटम भी रिसीट पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, चलो इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। अच्छा, ये वाला आइटम तो नहीं आएगा क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, बट ये वाला आएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग ने पेड किया है। ठीक है, अच्छा, तो फिर से कह दो, रिसीट पेमेंट अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है, डेबिट साइड में हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ रिसीप्ट लिखते हैं। ठीक है, जो भी रिसीप्ट किया, जिन सोर्स हो, पैसा आया हमारे पास वो भी कैश और इंक्लूडिंग बैंक, हम लोग उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर पैसा गया कोई भी सोर्स हो तो वो क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आ गया कि नॉर्थ ईस्ट क्लब हैड ए कैश एंड बैंक बैलेंस ₹20,000 एंड कैश बैलेंस ₹20,000 एंड बैंक बैलेंस ₹35,000 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ऑन 1/4/2017। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हम लोग को ये प्रॉब्लम दिया गया नॉर्थ ईस्ट क्लब का जो कैश बैलेंस है, उसके पास ओपनिंग कैश बैलेंस है 20,000 एंड 35,000 है बैंक बैलेंस। सो हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? रिसीट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये हम लोग ने लिख लिया, जो 3 हेडिंग्स होता है, जैसे कि इन द बुक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्लब, नेक्स्ट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट,
और लास्टली थर्ड लाइन में हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, ये यहाँ पे दिया हुआ है 31 मार्च 2018, ये भी लिख लिया, ठीक है। तो फॉर्मेट हम लोगों को पता है, तो अब चलते हैं आइटम आपको पोस्ट करने, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को पता है जो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट वो स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से, तो हम लिखते हैं टू बैलेंस BD, क्या है, कैश कितना दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है 20,000, ठीक है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं 20,000। नेक्स्ट दिया हुआ है बैंक वो भी दिया हुआ है 35,000, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए ये तो स्टेटमेंट ओपनिंग हेडिंग में भी दिया है जो ओपनिंग बैलेंस था। अब हम लोग यहाँ पे जो आइटम दिया हुआ है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आइटम है रिसीट्स, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट। ये देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट वो तो रिसीप्ट आया हमारे पास, तो डेबिट होगा टू, हम लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, अच्छा 2016 to 17, then 2017 to 18, then 2018 to 19, okay। आइटम है 30,000, 2,25,000 and 10,000, 30,000, next 2,25,000, 2,25,000, then है 18-19 का 10,000, 18-19 का 10,000, तो हम लिख लिया सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट ये आइटम था, नेक्स्ट डोनेशन फॉर बिलिंग, ये भी डोनेशन फॉर बिलिंग हम लोग पता है डेबिट होता है, तो लिख लेते हैं डोनेशन टू डोनेशन, डोनेशन फॉर बिलिंग, ठीक है। बिलिंग कितना, डोनेशन फॉर बिलिंग 60,000, ठीक है, तो 60,000। नेक्स्ट है एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी ये भी रिसीव है तो डेबिट होगा टू एंट्रेंस फी, मीन्स 23,000। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फी, टू लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी 20,000। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब ये देखिए ये आइटम हम लोगों ने पेमेंट किया, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम लोगों ने पेमेंट किया, तो ये खर्चा है, इसीलिए हम इस साइड में लिखेंगे जो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो अमाउंट 38,750, 38,750, ओके। नेक्स्ट लाइटिंग एक्सपेंसेस, तो वो भी एक्सपेंसेस है बाय लाइटिंग, लाइटिंग एक्सपेंसेस वो भी क्रेडिट होता है, जो एक्सपेंसेस है इसीलिए हम लोग पैसा गया होगा, ठीक है। तो लाइटिंग एक्सपेंसेस कितने का है 26,250, 26,250, 26,250। नेक्स्ट है जो रेंट रेट्स पेड, रेंट एंड रेट्स टैक्सेस पेड बाय रेंट एंड बाय रेंट एंड टैक्सेस पेड, ठीक है। और कितने का है 17,000, 17,340।
ओके, नेक्स्ट जो टेलीफोन चार्जेस वो भी खर्चा है, तो पैसा गया होगा बाई टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस वो कितना है 2600, तो 2600। नेक्स्ट है पोस्टेज। पोस्टेज भी खर्चा है 2000 का बाई पोस्टेज। पोस्टेज कितना है 2000, सो 2000। नेक्स्ट सैलरीज। Salaries 88,000. Next, insurance. So insurance 15,000 by insurance. Insurance कितनी है? Insurance 15,000. In fact 340. Next, रेंट रिसीट। ये रिसीट हो तो शायद पैसा आया होगा, तो टू रेंट रिसीट। रेंट रिसीट अमाउंट कितना था 18,000, सो 18,340। नेक्स्ट, लोकल रेंट रिसीट। ओके, ये भी रिसीट है, तो इस साइड में होगा टू लोकल रेंट एंड रिसीव कितना है 42,000। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर परचेज। तो परचेज है तो पैसा मनी गया होगा बाय फर्नीचर। तो कितना है 2 लाख। नेक्स्ट, लास्ट कैश इन हैंड ऑन, ये जो क्लोजिंग कैश इन हैंड है, ठीक है, तो वो हम लोग ऐसे लिखते हैं बाई, तो ओपनिंग बैलेंस हुआ टू बैलेंस बी डी, तो ये होगा बाई बैलेंस सी डी होगा, ठीक है, बाई बैलेंस सी डी। नेक्स्ट हम लिख लेंगे कैश। कैश कितना है, तो कैश दिया हुआ 23,400। सो हम ये आउटर में लिखेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट ये वाला काउंट करते हैं, लेकिन ये जो इनर में रहता है ना वो काउंट नहीं होता है, तो इसीलिए डिस्टर्ब होता है कि हम बैलेंसिंग टैली में हम लोग को प्रॉब्लम होता है, तो अमाउंट जो निकलता है वो गलत निकलता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ये आप लोग आउटसाइड में लिख लें, ठीक है, आउटर कॉलम में। जैसे कि कितना मिला और 23,400, 23,400। ओके, अब देखिए, अब हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, जब भी हम ये दोनों साइड काउंट करेंगे तो हम लोग का मिलेगा ये, इस साइड में होगा 4,13,000, इस साइड में होगा 4,13,000, ठीक है, और इस साइड में होगा 4,83,000 होगा, 4,83,000, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोगों को पता है बैलेंस हम क्या करते हैं, जिस साइड बड़ा होता है उस साइड हम दो साइड में पोस्ट कर देते हैं। जैसे कि इस साइड 83,000 ये ज़्यादा है तो दो साइड में लिख लेंगे 4,83,000। ओके, 4,83,000 लिख लिया, और वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लोग ले लेंगे, जैसे कि बैंक बैलेंस, ठीक है। अब मिसिंग क्या है, ओपनिंग कैश था, बैंक था, तो कैश दिया हुआ है लेकिन बैंक नहीं है, तो बैंक बैलेंस हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, बैंक बैलेंस
जब बैलेंस करेंगे तो वो निकल आएगा शायद 70,000, ठीक है। लिखेंगे बैंक, और ये हम लोगों ने बैलेंस क्या निकाला, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर शॉर्ट में लिख दिया। तो बैलेंसिंग फिगर वो कितने का होगा, वो 70,000 आएगा, ठीक है। 70,000 होगा। ये साइड काउंट करेंगे तो इतना अमाउंट आएगा और इस साइड में इतना अमाउंट होगा, ठीक है। इन दोनों में से माइनस करेंगे तो हम लोग का डिफरेंस कितना आ रहा है, 17,000। वो भी हम लोग का जो बैंक बैलेंस वो निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हम लोग जो रिसिप्टमेंट अकाउंट करते हैं वो इसी के लिए करते हैं कि हम लोग का क्लोजिंग का कैश बैलेंस कितना है और बैंक बैलेंस कितना है वो जानने के लिए, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं कह दूँ, ये जो असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल बोर्ड का 2019 का क्वेश्चन है। हम लोग आज से ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ठीक है। और चैप्टर वाइज डिस्कशन ये क्या है, ये तो डिटेल डिस्कशन हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन जब चल रहा है तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो देखिए जो चैप्टर वाइज डिस्कशन में वो देख लेना। मैं फिर से